हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पिकनिक पे है और ये पूरा जो पैराग्राफ है ये पास्ट टेंस में बना है। तो चलिए आज हम पास्ट टेंस के प्रैक्टिस करते हैं और इसका प्रोनाउंसिएशन और ट्रांसलेशन देखते हैं। ठीक है, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही जो है डेली बेसिस पे पैराग्राफ्स मिलते रहेंगे जिसमें डेली के वर्ड्स, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस और कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ये सारी चीज़ें, ग्रामर भी और ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई वॉज इन माई क्लास विथ माई क्लासमेट्स। वॉज मतलब था, पास्ट में चल रहा है, तो मैं था, कहाँ पे था, इन माई क्लास, मेरी क्लास में था, विथ माई क्लासमेट्स, मेरी क्लासमेट्स के साथ में मैं क्लास में था। रामू काका एंटर द क्लास हैविंग अ नोटिस इन हिज हैंड। जो वहाँ के रामू काका थे वो एंटर करते हैं, एंटर किया उन्होंने कहाँ पे, द क्लास, क्लास को एंटर किया, हैविंग अ नोटिस इन हिज हैंड, एक नोटिस उनके हाथ में लिए हुए उन्होंने क्लास को एंटर किया। देन ही रेड द नोटिस, उन्होंने नोटिस को रेड किया। देखिए फ्रेंड्स, रीड की जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी स्पेलिंग में रीड ही होती है, लेकिन उसको अगर पास्ट में पढ़ना हो तो उसे रेड पढ़ा जाता है, ना कि रीड पढ़ा जाता है। रीड पढ़ना हो तो उसे प्रेजेंटेज में पढ़ा जाता है और रेड उसकी सेकंड फॉर्म होती है तो उसे रेड पढ़ा जाता है। तो ही रेड द नोटिस, उन्होंने नोटिस को रीड किया। द नोटिस वॉज टू असेंबल इन द असेंबली हॉल। जो नोटिस था वो किस लिए था, द नोटिस वॉज, नोटिस था, वाज मतलब था, टू असेंबल, ये इनफाइनाइट में बना है, टू और असेंबल, असेंबल मतलब इकट्ठा होना, इकट्ठा होने के लिए था। टू का मतलब भी के लिए होता है। इन द असेंबली हॉल, कहाँ पर इकट्ठा होने के लिए था, असेंबली हॉल में इकट्ठा होने के लिए था। ठीक है, वी गैदर्ड इन द हॉल, हम हॉल में गैदर हुए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, है ना, और असेंबली का मतलब भी होता है, असेंबल का मतलब भी होता है इकट्ठा होना। तो वी गैदर्ड इन द हॉल, हम हॉल में इकट्ठा हुए। We suddenly became very happy having listened that. We suddenly, suddenly का मतलब होता है अचानक से। We suddenly became हो गए, क्या हो गए, become का मतलब होता है और सेकंड फॉर्म होती है became हो गए, क्या हो गए, very happy, बहुत ही खुशी हो गए। क्यों खुशी हो गए, having listened that, having listened का मतलब होता है कि सुनकर, सुनने के बाद या सुनकर खुशी हो गए। that क्या सुनकर, that यहाँ पे ध्यान रखना है, जो हैविंग और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसका मतलब होता है वह काम करके, यानी कि हैविंग लिसन, सुनने के बाद में, है ना, बहुत ही हैप्पी हो गए। और क्या सुनने के बाद में, दैट, कि वी वर गोइंग टू फॉर, वी वर गोइंग टू गो फॉर पिकनिक फ्रॉम स्कूल। अब गोइंग टू का हम उपयोग कब करते हैं, जब हमें ये बताना हो कि करने वाला हूँ या करने वाला था। तो वी वर गोइंग टू, हम जाने वाले थे, कहाँ पे, ये सुन के बहुत खुश हो गए कि हम कहाँ जाने वाले थे, पिकनिक के लिए जाने वाले थे, फॉर पिकनिक फ्रॉम स्कूल, और वो भी स्कूल से। द प्लेस वॉज येट टू बी डिसाइडेड, जो प्लेस है वो अभी भी डिसाइड किया जाना है। जो प्लेस का मतलब स्थान, वाज है, था, क्या, येट टू बी डिसाइडेड, डिसाइड किया जाना था। द प्लेस वॉज येट टू बी डिसाइडेड, है ना, जो प्लेस है अभी भी डिसाइड किया जाना है, किया जाना बाकी है, ये पेशिव में बना है। जो प्लेस है वो वॉज यानी कि था, किया जाना था, येट टू मतलब अभी तक, भी डिसाइडेड किया जाना था, ये पेशिव में बना है। फ्रेंड्स, आपको पेशिव इसके लिए अच्छा होगा कि आप पेशिव वॉइस पढ़ लें। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। देन प्रिंसिपल मैडम कैम इन बिटवीन, इन बिटवीन का मतलब था बीच में, तो प्रिंसिपल मैडम कैम, आई, आ गई, इन बिटवीन, बीच में प्रिंसिपल मैडम आई। सी एड्रेस्ड द गैदरिंग इन हॉल विद बोरिंग स्पीचेस। एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना, किसको संबोधित किया उन्होंने, उन्होंने संबोधित किया गैदरिंग को, गैदरिंग मतलब भीड़ या जो पब्लिक इकट्ठी होती है उसे गैदरिंग कहते हैं, या सभा। ठीक है, सभा भी कहते हैं इसे। तो ये इन हॉल, हॉल में इकट्ठा, हॉल में, सभा में उन्होंने क्या किया, एड्रेस किया, संबोधित किया, विद बोरिंग स्पीचेस, और बोरिंग स्पीचेस के साथ में। स्पीच का मतलब होता है भाषण, है ना, तो बोरिंग भाषणों के साथ में उन्होंने जो है हॉल को संबोधित किया। आगे देखते हैं। ऑन नेक्स्ट डे वी वर केम टू नो,
कैम टू नो का मतलब होता है हमको पता चलना या पता चला या पता चलना होता है। कम टू नो, उसमें कैम इसलिए लगा है ये पास्ट में बताने के लिए कि ऑन नेक्स्ट अगले दिन फिर हमें वीवर कैम टू नो, हमें पता चलता है कि क्या पता चलता है कि द प्लेस वेयर वी वर गोइंग टू गो फॉर पिकनिक, और उसके बारे में पता चलता है द प्लेस, उस प्लेस के बारे में कि वेयर जहाँ पे वी वर गोइंग टू गो फॉर पिकनिक, जहाँ पे हम पिकनिक पे जाने वाले थे उसके बारे में पता चलता है। आगे देखते हैं, इट वॉज ताजमहल, और जो वो प्लेस था वो क्या था, इट वॉज ताजमहल, वो ताजमहल था। आई बिकेम सैड, और फिर वो बोलता है कि आई बिकेम सैड, मैं दुखी था। अब भाई क्यों दुखी था, मैं दुखी हो जाता हूँ, है ना। बिकम का मतलब था होना, और बिकेम मतलब हो गया। आई बिकेम सैड, मैं दुखी हो गया, बिकॉज क्योंकि आई हैड ऑलरेडी विजिटेड द प्लेस टॉयज, क्योंकि मैं पहले ही 2 बार जो है उस स्थान को विजिट कर चुका था। आई हैड, ये जो है परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बना है, जो कि ये मीनिंग देता है कि कर चुका था। ठीक है, तो आई हैड ऑलरेडी, पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही विजिट कर चुका था, किसको, द प्लेस को विजिट कर चुका था, और ट्वाइस 2 बार, मैं पहले से वो उस प्लेस को विजिट कर चुका था, इसलिए मैं ये प्लेस का नाम सुनते ही मैं जो है दुखी हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आई हैड डिसाइडेड नॉट टू गो, फिर मैंने डिसाइड किया, आई हैड डिसाइडेड, डिसाइड किया था, मैंने डिसाइड किया था कि आई नॉट टू गो, मैंने नहीं जाना डिसाइड किया। बट परंतु माई फ्रेंड्स एनकरेज्ड मी, जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने एनकरेज किया मुझे। एनकरेज का मतलब होता है कि प्रोत्साहित करना किसी को या उकसाना, उन्होंने मुझे उकसाया। सेइंग दैट, और यह कहकर के, यह कहते हुए कि, सेइंग दैट कोई काम करते हुए के लिए वर्ब में आईएनजी होते हैं, सेइंग दैट यह कहते हुए कि, देयर इज नो मोर फन देन स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, देयर इज नो मोर फन, इससे ज़्यादा फन जो है मज़ा नहीं हो सकता, देन किससे, स्पेंडिंग टाइम विथ फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने से और ज़्यादा मज़ा नहीं हो सकता। स्पेंड का मतलब होता है कि टाइम बिताना या मनी खर्च करना भी, मनी खर्च करते हैं वहाँ पे भी हम स्पेंड होते हैं, कितने स्पेंड करता हूँ मैं मनी, और टाइम स्पेंड करना भी, टाइम मतलब खर्च करना भी, स्पेंड उसी के लिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, देन आई चेंज माई डिसीजन एंड डिसाइडेड टू गो, फिर मैंने क्या किया, मेरा डिसीजन चेंज कर लिया। ये दोस्तों की बातें सुनकर मैंने मेरा डिसीजन चेंज कर लिया। देन आई चेंज, मैंने चेंज कर लिया, माई डिसीजन, मेरे डिसीजन को, माई मतलब मेरा, डिसीजन मतलब डिसीजन, एंड डिसाइडेड टू, और फिर मैंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिसाइडेड टू गो, जाने के लिए डिसाइड किया, है ना, जाना डिसाइड किया। देन वो बोलता है कि रियली इट वॉज अ ग्रेट फन, रियली मतलब वास्तव में, इट वॉज ये था, क्या था, अ ग्रेट फन, एक बहुत ही अच्छा मज़ा था। वी एन्जॉयड अ लॉट, हमने बहुत ही एन्जॉय किया, एन्जॉयड मतलब आनंद लिया बहुत ही, और अ लॉट मतलब बहुत। वी स्टिल रिमेंबर दैट डे, और हम, स्टिल का मतलब होता है अभी तक या अभी भी। वी स्टिल रिमेंबर दैट डे, अभी भी हम उस दिन को याद करते हैं। दैट डे मतलब उस दिन, दैट मतलब उस, और डे मतलब दिन। वी स्टिल रिमेंबर दैट डे, हम अभी भी, आज भी उस दिन को जो है याद करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहूं, और आपकी रीडिंग और ट्रांसलेशन में आपको बहुत ही इन पैराग्राफ से हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।